नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। ड्रग स्कैंडल के बाद आर्यन खान पहली बार आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में सुहाना खान के साथ नजर आए। अनन्या पांडे ने गहराइयां को बताया अपनी जिंदगी का खूबसूरत अनुभव। 2 साल बाद काम पर लौटी रिया चक्रवर्ती सबसे कठिन समय में उनके साथ खड़े रहने वालों का जताया आभार। आईपीएल 2022 मुंबई ने ईशान किशन को 15 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा, अब तक की सबसे महंगी खरीद। हंसरंगा को आरसीबी ने 10 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। वॉशिंगटन सुंदर 8 करोड़ 75 लाख रुपए में एसआरएच के पास। कृणाल पांड्या 8 करोड़ 25 लाख रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स को बेचे गए। यूपी में 14 फरवरी से नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल खोलने का आदेश जारी। एआईएमएम चीफ ओवैसी पर हमले के मामले में एक और गिरफ्तार। उन्नाव में जो घटा वो यूपी में नया नहीं, प्रशासन ने दलित लड़की की मां की बात नहीं सुनी, प्रियंका गांधी ने कहा। हिजाब विवाद पर विदेश मंत्रालय का बयान, घरेलू मामलों में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप अस्वीकार। असम के चाय विक्रेता के नीट परीक्षा पास करने की खबरें फर्जी। सहारनपुर के महान चमार गांव तक नहीं पहुंच पाई विकास की रफ्तार, लोगों का दावा, मायावती के कार्यकाल के बाद नहीं ली किसी ने सुध। सरकार की नीतियां 2 उद्योगपतियों के हितों पर आधारित, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। कांग्रेस के भीतर हिंदू का अपमान करने की होड़, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। बाबा मुख्यमंत्री विकास नहीं विनाश की तरफ लेकर जाएंगे, अखिलेश यादव ने कहा। डब्ल्यूयूबी निकाय चुनाव, भाजपा के जितेंद्र तिवारी ने टीएमसी पर मतदान को धमकाने का आरोप लगाया। टीएमसी में सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद, आईपीएसी ने आरोपों से किया इनकार। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए 9 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। अनुराग ठाकुर का अखिलेश यादव पर हमला, बोले बैलेट पेपर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। 10 मार्च को ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप भी लगाएंगे। कांग्रेस ने शुरू की तुष्टीकरण की राजनीति, उत्तराखंड के पहाड़ों पर बसे रोहिंग्या मुसलमानों की मदद, अमित शाह ने कहा। उत्तराखंड चुनाव के अंतर्गत महामारी के बावजूद एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता, पीएम मोदी ने कहा। विकास के पर्याय है पीएम मोदी, पंजाब की तरक्की का एक मौका दे, जेपी नड्डा ने कहा। चीन ने फाइजर की मौखिक दवा के लिए सशर्त मंजूरी दी है। निर्वासकों कीव के बीच बढ़ते तनाव के बीच रूसी राजनयिकों ने यूक्रेन छोड़ना शुरू किया। आईएएफ का हल्का लड़ाकू विमान तेजस सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेगा। भारत बांग्लादेश सीमा पर पशु तस्करी को लेकर के उसको रोकने के लिए तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बीएसएफ डीजी ने कहा। देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, दिसंबर में औद्योगिक उत्पादन 0.4% बढ़ा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.19 अरब डॉलर से बढ़कर 631.95 अरब डॉलर हुआ। दिल्ली पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले, पुलिस कमिश्नर ने 56 इंस्पेक्टरों का किया ट्रांसफर। कटक हिजाब विवाद, विपक्ष बना रहा ध्रुवीकरण का माहौल, रोक रही देश की तरक्की, भाजपा सांसद राजवर्धन सिंह ने कहा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले, भारत में कहीं भी हिजाब पर प्रतिबंध नहीं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ जवान शहीद, एक घायल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कश्मीरी युवाओं के लिए 10 दिवसीय कला और ड्राइंग कार्यशाला का आयोजन। सरकार की नीतियां 2 उद्योगपतियों के हितों पर हमेशा आधारित रही हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। दिसंबर 2021 में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि घटकर 0.4% पर आ गई। केंद्र 17 फरवरी को विभाजन के मुद्दों पर तेलंगाना आंध्र सरकार के साथ चर्चा करेगा। उन्नाव हत्याकांड, एक संदिग्ध गिरफ्तार, आगे की जांच जारी। मल्हनी विधानसभा से चुनाव लड़ रहा अजीत सिंह हत्याकांड का आरोपी, फिर भी पुलिस की नजरों से दूर है माफिया धनंजय सिंह। मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई शिव गुत्तला ने किया नामांकन, कहा पूर्व की सरकार ने विनाश किया, हम विकास करेंगे। आईपीएल ऑक्शन, साउथ अफ्रीका के फाफ डू प्लेसिस को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 7 करोड़ में खरीदा। इंडियन प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन का आगाज, कुल 600 खिलाड़ियों की बोली। कोरोना में संक्रमण के दौरान 50.4 हजार नए मामले आए, 804 मरीजों की मौत। बिडेन ने अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक की कुछ संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, ब्लिंकेन ने कहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ जवानों के शहीद होने पर शोक व्यक्त किया। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने नागरिकों से तुरंत यूक्रेन छोड़ने का आग्रह किया। रूस के हमले की आशंका से यूक्रेन में अपना दूतावास खाली करेगा अमेरिका। 20 से 25% महंगा हो सकता है आपका मोबाइल रिचार्ज, एयरटेल और वोडा के पहले बढ़ेंगे रेट।
फ्लाइट में समस्या आने पर दूसरी कंपनी के जहाज में भी कर सकेंगे यात्रा। एयर इंडिया और एयर एशिया के बीच हुआ बड़ा समझौता। सुरक्षा में चूक के बाद पीएम मोदी की पंजाब में 14 फरवरी को होगी रैली। कांग्रेस के भीतर हिंदू का अपमान करने की होड़, सीएम योगी ने कहा। जम्मू कश्मीर चिनार कोर ने बर्फ से ढकी बरौब से महिला को अस्पताल पहुंचाया। लद्दाख में सर्दी के मौसम का आनंद लेने कमाने का समय, एलजीआर के माथुर ने कहा। टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 का नया पोस्ट हुआ रिलीज। इस साल ईद पर आएगी दर्शकों के बीच। भारत जल्द ही शुरू करेगा अपना खुद का कार सेफ्टी रेटिंग सिस्टम, नितिन गडकरी ने की पुष्टि। इलेक्ट्रिक स्कूटर पर छूट की पेशकश करेगा हीरो इलेक्ट्रिक्स, एसबीआई के साथ की पार्टनरशिप। भारत में बंद हुआ रेनॉल्ट डस्टर का प्रोडक्शन। नई मारुति बेलोनो का एक और टीजर हुआ रिलीज। इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा जबरदस्त। अब तक 42 खदानों की नीलामी हुई पूरी। इसी हफ्ते 5 राज्यों की 10 खदानों की नीलामी, कोयला मंत्रालय ने कहा। धर्म संसद मामले में गिरफ्तारियों का विरोध, देहरादून तक पदयात्रा कर रही हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव। अयोध्या में शुरू हुआ मणि पर्वत के सौंदर्यीकरण का काम। मिर्जापुर के लाल पत्थरों से चमकाई जा रही है जर्जर सीढ़ियां। तेलंगाना अन्य राज्यों की तुलना में तेजी से विकास कर रहा है, सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा। आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत सिंह मान ने धूरी में रोड शो किया। उन्नाव मर्डर केस में प्रियंका गांधी ने मृतक दलित युवती की मां से फोन पर की बात। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया पहुंचे पीड़िता के घर। परमहंस दास के विरोध में उतरे अयोध्या के संत महंत। बैठक में प्रशासन से की रामनगरी से बाहर करने की अपील। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। अमरोहा विधानसभा सीट से उम्मीदवार सलीम खान सपा में हुए शामिल। बगैर अनुमति के प्रियंका गांधी का रोड शो निकालने पर प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वीडियो में नजर आ रहे लोगों पर भी कार्रवाई की हुई तैयारी। भारत ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय साइबर सहयोग को बढ़ाने का स्वागत किया। 21 फरवरी 2022 को विशाखापत्तनम में नौसेना के राष्ट्रपति बेड़े की समीक्षा होगी। भारत के निरंतर उत्थान, क्षेत्रीय नेतृत्व का समर्थन करें, यूएस इंडो पैसिफिक रणनीति ने कहा। उमाव मर्डर केस, अखिलेश यादव ने दी सफाई। हत्यारोपी से नहीं है कोई नाता। 4 साल पहले हो चुका है फतेह बहादुर सिंह का देहांत। बौद्ध धर्म को नष्ट कर रहा चीन, तिब्बतियों की पहचान, लिंग रिनपोछे ने कहा। और आइए अब जान लेते हैं 13 फरवरी का क्या है इतिहास। सबसे पहले बात कर लेते हैं सन 1713 की। मुगल शासक जहांदार शाह की गला दबाकर हत्या हुई। 1788 में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटेन की निचली सदन में भारत में अत्याचार के मामले में मुकदमा चला, लेकिन बरी किए गए। सन 1879 में स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू का जन्म। 13 फरवरी साल 1931 में घोषणा की गई नई दिल्ली को भारत की राजधानी। महात्मा गांधी ने सन 1948 में आज के दिन आमरण अनशन शुरू किया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी अब तक की कुछ बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।